अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आसन नहव अव्वल के तीसरे सबक में आपका इस्तक़बाल है। अब तक आपने जो है इल्म नहव की तारीफ़ जान ली, लफ्ज़ किसे कहते हैं जान लिया, फिर कलिमा और उसकी क़िस्में जान ली, फिर इस्म की अलामतें, फ़ेल की अलामतें आपने जान ली, और इसके साथ साथ इस्म की 3 क़िस्में भी आप लोगों ने पढ़ ली हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक जो चीज़ सुनी है वो आप समझ चुके होंगे और उनकी मश्क कर लिए होंगे। आज हम तीसरे सबक पर ख़दम रखते हैं और यहाँ पर तीसरे सबक में हम पढ़ेंगे मुरक्कब का बयान। तो मुरक्कब किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर जो बनता है उसको मुरक्कब कहते हैं। फिर मुरक्कब की जो है 2 किस्में हैं, एक है मुरक्कब मुफीद और एक है मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? आगे तारीफ़ात आ रही है, फ़िलहाल ये नक्शे को जहन में रखें, नक्शा जहन में होना चाहिए। अगली स्लाइड में तारीफ़ात भी आ रही है। मोटी बात यह है, मुरक्कब मुफीद जो है उसके कहने वाले को जब कहकर वो खामोश हो जाए तो आपको किसी चीज़ की खबर मिले। अगर खबर मिलेगी तो उसको जुमले खबरिया कहेंगे, या आपको जो है किसी चीज़ की तलब मालूम हो, अगर तलब मालूम होगी तो उसको जुमले इंशाइया कहते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मुरक्कब मुफीद ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जब कहने वाला कहकर खामोश हो जाए तो आपको किसी चीज़ की खबर मालूम हो या किसी चीज़ की तलब मालूम हो। खबर मालूम होगी तो वो खबरिया होगा, तलब मालूम होगी तो वो इंशाइया होगा। दूसरी अहम बात, ये जो मुरक्कब मुफीद होता है इसको जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। ये जो मुरक्कब मुफीद होता है उसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। आगे की ज़िंदगी में जब नहव पढ़ेंगे तो जुमला कहेंगे तो उससे मुराद मुरक्कब मुफीद होगा। तो मुरक्कब किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा कलीमों से मिलकर जो बने, उसकी 2 किस्में। मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला और कलाम भी है। मुरक्कब मुफीद से या तो खबर मिलती है, खबर मिलेगी तो जुमले खबरिया कहेंगे, या आपको तलब मालूम होती है, तलब मालूम होगी तो उसको जुमले इंशाइया कहेंगे। अब जुमले खबरिया की 2 किस्में हैं, जुमले इस्मिया और दूसरा है जुमले फेलिया। सीधी सी बात, इस्म से शुरू होगा तो उसको जुमले इस्मिया कहेंगे। जो भी जुमला इस्म से शुरू होगा उसको जुमले इस्मिया कहेंगे, और जो जुमला फेल से शुरू होगा उसको जुमले फेलिया कहेंगे। या तो अरबी में जुमले इस्मिया होगा या तो जुमले फेलिया होगा। हर्फ से जुमला कोई शुरू नहीं होगा। अगर शुरू है तो हम उससे पहले किसी चीज़ को मुक़द्दर मानेंगे, छुपी हुई मानेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? 2 से ज़्यादा कलीमों से मिलकर जो बनता है उसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की 2 किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब मुफीद से या तो खबर मिलती है, खबर मिलेगी तो जुमले खबरिया, या आपको तलब मालूम होती है, तलब मालूम होगी तो जुमले इंशाइया। जुमले खबरिया की 2 किस्में, जुमले इस्मिया और जुमले फेलिया। बाज़ मरतबा जुमले इस्मिया खबरिया और जुमले फेलिया खबरिया भी लिखा जाता है, तो उससे आप परेशान ना होना। उसके बाद जुमले इंशाइया है, इसकी 10 किस्में हैं। पहले हिस्से में इसका जिक्र नहीं किया गया, आपको लोड पड़ जाएगा। दूसरे हिस्से में हम उसको पढ़ेंगे, मैंने भी यहाँ पर उसकी किस्में नहीं लिखी, अभी परेशान ना हो। इनकी तारीफ़ात आ रही है अगली स्लाइड में मिसालों के साथ। फ़िलहाल तो ये नक्शा समझ लें। अब मुरक्कब की जो दूसरी किस्म थी मुरक्कब गैर मुफीद। देखो, मुफीद बोले तो या तो खबर मालूम हो या तो तलब मालूम हो, और मुरक्कब गैर मुफीद उसका अपोजिट। मुरक्कब गैर मुफीद ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिससे ना कोई खबर मिले ना तलब मालूम हो। और मुरक्कब गैर मुफीद की अव्वल हिस्से में जो बताई गई हैं वो 2 किस्में हैं, एक है मुरक्कब इजाफ़ी और दूसरा है मुरक्कब तौसीफ़ी। दुआम हिस्से में हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। मुरक्कब इजाफ़ी जो है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इले का जो जुमला होता है, हमने इस्म की अलामतों में देखा था, किताब कासिमिन, कासिम की किताब, कलम सईदिन, सईद का कलम, जो इस्म की अलामतों में देखा था मुज़ाफ़ को, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी जो है वही मुज़ाफ़ का ही होता है। और मुरक्कब तौसीफ़ी जो है मौसूफ़ सिफ़त का होता है, वलदुन जमीलुन, खूबसूरत लड़का। तो जिसमें किसी की सिफ़त बयान की जाए उसके थोड़े क़वायद हैं। फ़िलहाल चंद एग्ज़ाम्पल्स अगली स्लाइड में देखेंगे तारीफ़ात के साथ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो ये मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी की एक अलग वीडियो में बाज़ाब्ता मश्क करेंगे। ये चीज़ होगी आपके दिलचस्पी में। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मश्क हो तो कमेंट में लिख कर कहना
कि मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी की मश्क कराएं। आप लिखेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो मैं कर लूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको गौर से देख लिए। मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा कलिमों से बने। उसकी दो किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद किसको कहते हैं? जिससे ख़बर या तलब मालूम हो। और मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं? जिससे ना ख़बर मालूम हो ना तलब मालूम हो। यानी ये फ्रेजेस या ईडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं ना इंग्लिश में, वो होगा। मुरक्कब मुफीद को जुमला कहते हैं। उसकी दो किस्में, जुमले ख़बरिया, जुमले इंशाइया। जुमले ख़बरिया की दो किस्में, जुमले इस्मिया, जुमले फ़ेलिया। और जुमले इंशाइया की 10 किस्में हैं जो हम आसान नहव दुव्वम में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी तारीफ़ात देख लीजिए। मुरक्कब मुफीद वो बात है जिससे सुनने वाले को किसी वाक़े की खबर या तलब मालूम हो, किसी बात की तलब मालूम हो। जैसे हसनुन हाजिरुन, थोड़ा गौर करें, तर्जुमा लिख दिया हूँ आपके लिए। हसन मौजूद है, हसन हाजिर है। इससे खबर मिल रही ना कि एक बंदा है हसन जो हाजिर है, प्रेजेंट है। तो इससे आपको क्या हो गई? खबर मिली। आप इसको सच्चा भी कह सकते, झूठा भी कह सकते, खैर वो बात आगे आएगी। हसनुन हाजिरुन, खबर मिल गई कि एक बंदा हसन है या एक स्टूडेंट हसन है, वो मौजूद है, प्रेजेंट है। ईती बिल माई, पानी लाओ। अब मैं जब आपको कहूँगा पानी लाओ तो आपको तलब मालूम हो रही ना कि मुझे पानी की प्यास लगी है और मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप मेरे लिए पानी लाएं। तो ये तलब हो गई, पानी लाओ तलब हो गई। तो इसको जो है तलब में आ जाएगा। तलब बोले तो ये जुमले इंशाइया में आ जाएगा। फिर उसके बाद की मिसाल है ला ततकल्लम, बात मत करो। स्कूल में टीचर्स बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, तो इसमें तलब मिल रही है, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खामोश बैठें। उसके बाद की मिसाल है जा ज़ैदुन, जैद आया। तो इसमें भी आपको क्या हो रही है? खबर मिल रही है कि एक बंदा जैद है जिसके आने की आपको खबर मिल रही है। तो ये मुरक्कब मुफीद हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, जुमले खबरिया। जुमले खबरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सके। ऊपर मैंने अभी बताया था मैंने पिछली स्लाइड में कि मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला और कलाम है। और आगे जहां कहीं पर भी जुमला देखेंगे उससे मुराद मुरक्कब मुफीद होगा। तो जुमले खबरिया क्या है? वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें। ये देखो रेड कलर से कर दिया हूं, जहन में रहना। सच्चा या झूठा कह सकें, यानी उससे आपको खबर मिलेगी। जहां खबर मिलेगी आप सच्चा या झूठा कह सकते हैं। जैसे जुमले इस्मिया को देख लीजिए। जैसे ऊपर थी ना मिसाल, हसनुन हाजिरुन, हसन हाजिर है, मौजूद है। तो आप इसमें सच भी कह सकते हैं कि तुम सच कह रहे हो, हाँ हसन मौजूद है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप झूठ कह रहे हैं, हसन मौजूद नहीं है। तो जब खबर मिलेगी वहां पर सच और झूठ का ताल्लुक होता है। फिर जुमले खबरिया की दो किस्में हमने पढ़ी थी, जुमले इस्मिया। तो जुमले इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज इस्म हो। जुज कहते हैं पार्ट को। जैसे यहां पर देखिए हसनुन हाजिरुन में, एक सेकेंड, हसनुन हाजिरुन में ये पहला जुज है। जा ज़ैदुन में ये पहला जुज है। तो जो जुमले इस्मिया होता है उसका पहला जुज जो होता है इस्म होता है, और दूसरा जुज खा इस्म हो या फेल, दूसरे जुज से लेना देना नहीं है। इस्म भी रह सकता, फेल भी रह सकता। जैसे हसनुन हाजिरुन, रेड कलर से कर दिया हूं। हसन हाजिर है तो हसन जो है पहला जुज है और ये इस्म है, और हाजिरुन दूसरा जुज है, वो भी इस्म है। और दूसरी मिसाल हसनुन हजरा, तो हसनुन जो है ये पहला जुज है, ये इस्म है, और हजरा दूसरा जुज है, ये फेल है। तो दूसरा जुज इस्म भी हो सकता और फेल भी हो सकता, लेकिन पहला जुज इस्म होना चाहिए। तो आप जहां कहीं पर भी कोई जुमला देखें और उसकी स्टार्टिंग, उसकी इब्तिदा इस्म से हो, आंख बंद कर कर कह देना ये जुमले इस्मिया हैं, अगर वो मुरक्कब मुफीद हो तो। ठीक है, क्योंकि मुरक्कब गैर मुफीद भी होता है ना, मुजाफ मुजाफिले, वो चीज़ को थोड़ा ज़हन में रखना। अगर जुमला है और इस्म से शुरू हो रहा तो जुमले इस्मिया। जुमले फेलिया वो जुमला है जिसका पहला जुज फेल हो। जैसे इस्मिया का नाम से ही बता दें ना, बात सीधे नाम से ही मालूम है। तो इस्मिया में इस्म हो पहला जुज और फेलिया में फेल हो। जैसे हज़रा हसनुन, हज़रा ये फेल है वाहिद मुज़क्कर गायब, सर्फ में आपने पढ़ा होगा। तो हज़रा वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, फेल है, और इसमें गर्दान पाई जाती है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल पाई जाती है, इसलिए ये फेल है। तो पहला जुज फेल है, इसलिए जुमले फेलिया होगा।
चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। देखो जो समझ में नहीं आया फिर से सुनो, ऑनलाइन सीखने का यही फ़ायदा होता है, रिकॉर्डेड लेसन्स का यही फ़ायदा होता है। आप 1 से 10 मरतबा सुन सकते हैं, क्लास में आप 1 से 10 मरतबा पूछ सकते हैं, जवाब भी मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन फिर भूल गए, फिर पूछना, उसमें जो है बाज़ वक़्त हमको डर होता है, शर्म होती है, दूसरे तलबा बोलते हैं भाई नहीं समझ में आया, ऐसा कैसा सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे, 10 बातें आती है। तो ऑनलाइन सीखने का क्या है, आप 10 वक़्त सुन सकते हैं, समझ में नहीं आया कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। उसके बाद जुमले इंशाइया। मुरक्कब मुफीद की दूसरी किस्म क्या थी, जुमले इंशाइया। वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सके। लाजिम बात है, इसमें तलब होती है। मुरक्कब मुफीद के 2 पार्ट्स थे ना, एक खबर थी एक तलब थी। तलब जहां होती है वहां पर सच्चा या झूठे का ताल्लुक नहीं होता। जैसे ईती बिल माई, मैं आपको कहा पानी लाओ, आप बोल रहे नहीं मौल साहब आप सच कह रहे हैं, अरे नहीं मौल साहब आप झूठ कह रहे हैं, नहीं होगा। यहाँ तलब है, तलब में सच और झूठ नहीं होता, खबर में सच और झूठ का ताल्लुक होता है। तलब में मैं कहूँ ला ततकल्लम, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं होगा। मैं चाह रहा हूं कि आप बात ना करें, ये तलब है, और तलब में सच और झूठ का ताल्लुक नहीं होता, खबर में सच और झूठ का ताल्लुक होता है। ये थोड़ा अच्छे से समझ लें। और जुमले इंशाइया जो होती है वो तलब की होती है। अगर आपको जुमले इंशाइया के किस्में भी नहीं मालूम हो, जहां कहीं आपको तलब महसूस हो रही है वहां पर आप समझ जाना कि ये जुमले इंशाइया है। यहाँ 2 चीज़ें मालूम हो गई, ये ईती फेल अमर है और ला ततकल्लम फेल नहीं है। अगर आप सर्फ से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हों तो जहाँ हुक्म दिया जाता है काम करने का वो जुमले इंशाइया होता है, उसको अमर कहते हैं, और जहाँ किसी काम से रोका जाता है उसको फेले नहीं कहते हैं, वो भी जुमले इंशाइया का हिस्सा होता है। बराबर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगर समझ में ना आई हूँ रोकें, फिर से सुने, फिर भी समझ में नहीं आई कमेंट कर कर पूछें, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। और आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। देखिए मैं ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर मर्तबा मैं शेयर कर सकूँ, तो आपको जो है सबक आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप सुन ले सकेंगे। और जो सवालात वगैरह मैं कर रहा हूँ जो पोस्ट के ज़रिए, उस पर भी आप इंटरेक्शन, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। नहीं मैंने जो है नहव सबक जो पढ़ा रहा हूँ उसके मुतालिक सवाल कर रहा हूँ, आपको जो है ऑप्शंस में से किसी को टिक लगाना है, आपकी तैयारी हो रही है, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो रहा है, वो समझें। आगे बढ़ते हैं। अब मुरक्कब की जो दूसरी किस्म थी वो मुरक्कब गैर मुफीद। वो बात है जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, बिल्कुल मुरक्कब मुफीद का अपोजिट। उसमें हमने 2 किस्म, जैसे इस्ना अशरा कहते हैं 12। अब 12 सिर्फ कहूँगा तो आपको खबर मिल रही क्या, 12 बोले तो क्या भाई, नहीं मिल रही। तलब मालूम हो रही, 12 रुपये चाहिए, नहीं हो रही, सिर्फ 12 कह रहा हूँ मैं, क्या होना, नहीं 12 बोले तो बात समझ में नहीं आई, तो ये मुरक्कब गैर मुफीद है। बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाज़ा, नया है पुराना है, टूट गया खुला है बंद है, क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ मस्जिद का दरवाज़ा कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। उसी तरह किताबुन जदीदुन, एक नई किताब, तो नई किताब आपकी है दूसरे की है, गुम गई, मेरी है, मिल गई, क्या हुआ, फट गई, नहीं मालूम। तो किताबुन जदीदुन से आपको पूरी कोई ख़बर भी नहीं मिल रही, तलब भी मालूम नहीं हो रही, इसलिए ये मुरक्कब मुफीद नहीं है। अब देखते हैं मुरक्कब गैर मुफीद की 2 किस्मों की तारीफ़। मुरक्कब इजाफ़ी, देखो भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से एक है, इसको अच्छे से समझो। आप लोग कहेंगे कमेंट में बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह इसकी मिसालों की मश्क भी कराऊंगा, बाज़ाब्ता पूरे जुमले बनाकर हम लाइव करेंगे इंशाल्लाह। मुरक्कब इजाफ़ी वो मुरक्कब है जिसका पहला जुज़ मुज़ाफ़ और दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह। मुरक्कब इजाफ़ी वो मुरक्कब है जिसका पहला जुज़ मुज़ाफ़ और दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह हो। देखो इनके नाम हैं, नहीं इनसे इतनी दोस्ती हो जाएगी कि आपको बाद में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में परेशानी नहीं होगी। आप मश्क करते हुए अगर पढ़ेंगे तो आपकी इनसे इतनी दोस्ती हो जाएगी, बाद में आपको इसको ये क्या नाम है समझ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्तसर ये कि अरबी उर्दू का जो भी जुमला हो जिसमें का के की इस्तेमाल हो वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का जुमला होता है। और अरबी में पहले वाले को मुज़ाफ़ कहते हैं, दूसरे वाले को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे यहाँ मिसालें देखिए, जैसे किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, इसमें जो तर्जुमा करेंगे
तर्जुमा रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, पहले मुजाफ इले का तर्जुमा करेंगे फिर मुजाफ का करेंगे। अल्लाह की किताब, बैतुल्लाही अल्लाह का घर, उल्टा जाएंगे, रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल। देखो यहाँ पर बाबुल मस्जिद तर्जुमा क्या होगा, मस्जिद का दरवाज़ा। तो इसमें जो है मुरक्कब इजाफी में जो होगा उल्टा जाएंगे। और उर्दू में आपको जुमला मिला जैसा कि अल्लाह के रसूल, तो उल्टा करेंगे, पहले रसूल का करेंगे रसूलुल्लाही, इसमें भी उल्टा जाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। अल्लाह का घर, तो पहले घर का तर्जुमा करेंगे फिर अल्लाह का तर्जुमा करेंगे। अल्लाह की किताब, पहले किताब का तर्जुमा करेंगे फिर लफ्ज़ अल्लाह का तर्जुमा करेंगे। तो उर्दू में जो भी जुमले में का के की इस्तेमाल हो वो मुरक्कब इजाफी का जुमला होता है। अरबी में उसको ढालना हो तो उल्टा करेंगे। घर का पंखा, तो पहले पंखे की अरबी करेंगे मिरवाहतु, फिर घर की अरबी करेंगे अलबैती, मिरवाहतुल बैती। ठीक है। दूसरी बात, एक सेकंड मैं थोड़ा ये साफ कर दूं। दूसरी बात जो है, देखिए गौर से सुने, दूसरी बात जो है, जब आप देखेंगे मुरक्कब इजाफी का जो दूसरा होता है जिसको मुजाफिले कहते हैं, उस पर हमेशा ज़ेर होता है। ये बात हमेशा याद रखना। मुरक्कब इजाफी में जो मुजाफिले होता है वो मजरूर होता है, जो मुजाफिले होता है वो मजरूर होता है। ये हमेशा जहन में रखना। जब मिसाल बनाएंगे तो मुजाफिले को मजरूर यानी ज़ेर वाला बनाएंगे। दूसरी बात, जो मुजाफ होता है उस पर तनवीन नहीं आती, जो मुजाफ होता है उस पर तनवीन नहीं आती, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आते, एक ही आएगा, जो भी आएगा एक आएगा। तो दूसरी बात याद रखना, जो मुजाफ होगा उस पर तनवीन नहीं आती, एक ही पेश आएगा, एक ही ज़बर आएगा, एक ही ज़ेर आएगा, जो पोजीशन में हो उसके हिसाब से होगा। तीसरी बात, इस पर अलिफ्लाम नहीं आएगा, इस पर अलिफ्लाम नहीं आएगा। अल किताबुल्लाही नहीं कहेंगे तो मुजाफर अलिफ्लाम नहीं आएगा, मुजाफर अलिफ्लाम नहीं आएगा। तो ये बातें जहन में रखना, इसको थोड़ा लिख लो आप लोग, ठीक है। आगे तो मश्क में आएगा लेकिन ये बातें लिख लो। मुजाफ पर अलिफ्लाम नहीं आएगा, मुजाफ पर तनवीन नहीं आएगी, और मुजाफ इले पर ज़ेर आएगा, हालत जर्री में होगा। तनवीन आना है, तनवीन आ सकती है, अलिफ्लाम आ सकता, सब आ सकता, लेकिन पेश वगैरह नहीं आ सकता, हालत जर्री में होगा। ठीक है। इसको थोड़ा एक दो मरतबा सुन लो और दो चार मिसालें बनाकर कमेंट में लिखो। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब है जिसका पहला जुज मौसूफ हो और दूसरा जुज सिफत हो। वो मुरक्कब है जिसका पहला जुज मौसूफ हो और दूसरा जुज सिफत हो। पहले पार्ट को मौसूफ कहते हैं, दूसरे पार्ट को सिफत कहते हैं। पहले पार्ट को मौसूफ कहते हैं और दूसरे पार्ट को सिफत कहते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं नया घर, पुराना घर, अच्छा पेन, सस्ता पेन, महंगा पेन। तो ये जो बातें सिफती तौर पर लगाकर बनाते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, बल्कि बस नया पेन, नया घर, वैसे सेंटेंसेस जो होते हैं उसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुरान करीम की चंद मिसालें आप लोगों के लिए ली हैं। अस्समाअत दुनिया, ठीक है। ये मिसालें क्योंकि आयत के बीच में से मैंने ली है, लक़द वलक़द ज़य्यना समाअत दुनिया, ऐसा है ना, तो इसलिए एराब मैंने चेंज नहीं किए हैं। कुरान के जो आयत के टुकड़े के एराब थे वही एराब रखें। अस्समाअत दुनिया, दुनियावी आसमान, तो ये सिफत हो गया और ये मौसूफ हो गया। देखो इसमें भी क्या होता है, तर्जुमा उल्टा आता है, पहले सिफत का तर्जुमा करेंगे फिर मौसूफ का करेंगे। अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अजाब, तो पहले अजीम का तर्जुमा करेंगे फिर अजाब का तर्जुमा करेंगे। अजरुन कबीर, इसमें भी उल्टा तर्जुमा करेंगे, पहले कबीर का करेंगे फिर अजरुन का करेंगे। देखो मुरक्कब मुफीद की एक अलामत ही होती है, मुफीद के बारे में कह रहा हूँ, कि उसके आखिरी में है लगता है, और ये जो मुरक्कब गैर मुफीद होते हैं उनके आखिरी में है नहीं आता। है क्या से है, ये जुमले के कामिल होने के लिए है। तो यहाँ पर क्योंकि ये नाकामिल जुमला है, नामुकम्मल जुमला है, इसलिए बड़ा अजर, बड़ा अजाब, दुनियावी आसमान, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, ये बातें हैं। तो आपको उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो फिर से एक मरतबा सुने, गौर से सुने, सुनते वक्त दूसरे काम में मसरूफ ना हो। अपने साथ एक पेन पेपर रखें, पेन बुक रखें, और जो अहम बात दिखी है उसको लिख लें। और अगर आपके पास आसन अव्वल है तो उसमें से जो है खुद सबक को भी पढ़ लें,
और उसके बाद आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर कर पूछ लेना। देखिए आपका इंटरेक्शन होगा, आपको सीखने में मज़ा आएगा। आप सीख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया, यानी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो फिर से सुने या कमेंट कर कर पूछें, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो जो है मैं फिर से पूछें। ऐसी नई चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी, वो तो होगा। जो बिल्कुल ना वाकिफ़ है उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इस्तिलाही अल्फाज है, आसान नहव अव्वल में पूरी टर्मिनोलॉजी है, तो हर एक की अपन को तारीफ़ याद करना है नहीं, तो वो तारीफ़ आपको बार बार सुनते जाएंगे और अरबी किताबों में मश्क करेंगे, और मैं पोस्ट में जो सवाल कर रहा हूँ वो सवाल के जवाब देंगे, गलत ही सही, आपको सीखेंगे नहीं, और आपका इंटरेक्शन होगा तो वो चीज़ मुझे भी मदद करेगी आगे ये कोर्स को, ये किताब को मुकम्मल करने में। इंशाल्लाह करूँगा तो सही, लेकिन वो मोटिवेशन होगी मुझे, जो है बच्चे सीख रहे हैं भाई, फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा होगा तो मैं करूँगा। और आपको अच्छा दिखे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, कि मैं आगे जाकर ये ग्रुपों में शेयर नहीं करूँगा, स्टेटस पर नहीं रखूँगा, तो आपको खुद ब खुद यूट्यूब पर आकर उसको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।